नमस्कार दोस्तों, JMB क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो RKCL का जो RSCIT का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे लाइव। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है MICR में C का अर्थ क्या है। तो C का अर्थ है दोस्तों, इसमें कैरेक्टर है, आंसर है कैरेक्टर। दूसरा प्रश्न है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसके अंदर आपको पता है शिफ्ट और कंट्रोल का यूज करते हैं, तो इसमें कंट्रोल सही है। तो चलिए दोस्तों, तीसरे प्रश्न में USB का फुल फॉर्म क्या है, ये USB का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसके अंदर सी आंसर सही है। इसके अंदर यूनिवर्सल सीरियल बस, ये सही है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है, MS एक्सेस 2010 में प्राथमिक कुंजी का उपयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों, इसके अंदर आंसर है ये सभी। जी हाँ दोस्तों, ये सूचना की रिकवरी को तेज़ी से करता है, क्योंकि एक प्राथमिक कुंजी स्वचालित रूप से अनुक्रमित होती है और प्राथमिक कुंजी का उपयोग करके रिकॉर्ड स्वचालित रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। यह एक तालिका में डुप्लीकेट डेटा के प्रवेश को बचाता है। तो इसके अंदर ये सभी है, ये सभी आंसर सही है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पांचवें प्रश्न में खालिस्तान दे रखा है, डॉट पूछ रहा है, वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इसके स्थान को निर्देशित करता है। तो इसके अंदर दोस्तों आपको पता है वेब जो संसाधन है, तो इसके अंदर आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद में है 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है, ये विंडोज़ 10 में स्नैप असिस्टेंट के क्या उपयोग है। तो दोस्तों, इसके अंदर है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। इसके बाद चलते हैं दोस्तों 7वें प्रश्न की ओर। एक सर्च इंजन द्वारा सूचनाओं को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है सर्च इंजन होते हैं जैसे गूगल क्रोम, जो गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजाइला है, फायरफॉक्स है, ये वेब ब्राउज़र है। तो सर्च इंजन सर्चिंग के लिए काम किया जाता है, इसके अंदर आएगा सर्चिंग। इसके बाद में दोस्तों 8वां प्रश्न है, नेटवर्क डिवाइस का एक उदाहरण है। नेटवर्क डिवाइस है दोस्तों हब, स्विच, प्रोसेसर और A और B दोनों। तो इसके अंदर दोस्तों आंसर है D। इसके बाद में है URL किस बार में शो होता है। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, URL किस बार में शो होता है। इसमें एड्रेस बार में होता है, आपको पता है ऊपर ऊपर जो वेब ब्राउज़र रहता है उसमें ये शो होता है एड्रेस बार में। इसका आंसर है एड्रेस बार। अब चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की ओर। वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनों को कहते हैं। जो वर्कशीट रहती है एक्सेल के अंदर, उसको हॉरिजॉन्टल और वर्कशीट वर्टिकल दो लाइनों को लाइन कहते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों आंसर है सेल्स, आंसर है A सेल्स। इसके बाद में दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले BCC का विस्तृत रूप है। तो BCC का रूप है दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। B का अर्थ है ब्लाइंड, C का मतलब कार्बन और फिर C का अर्थ है कॉपी। इसके बाद में चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेटस्केप नेविगेटर एक है दोस्तों, एक नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउज़र है। जैसे गूगल क्रोम जो होता है वैसे ही इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, वैसे ये ब्राउज़र है। तो इसको हम ब्राउज़र बोलेंगे, ये एक ब्राउज़र है। इसके बाद में दोस्तों 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं। वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, वेबसाइट में एक साइट से दूसरी साइट में जाने को नेविगेटिंग कहते हैं, इसको नेविगेटिंग बोलेंगे, नेविगेटिंग। इसके बाद में है 14वां प्रश्न, URL का विस्तारित रूप क्या है। तो दोस्तों URL का विस्तारित रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर।
जो एड्रेस बार में शो होता है। इसके बाद में 15 क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटर कागज़ के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेज़ी से छिड़ककर डेटा या चित्रों को प्रिंट करता है? तो इसके अंदर आंसर होगा दोस्तों इंकजेट प्रिंटर। चलिए दोस्तों 16वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं और वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। केवल वीडियो देखने के अलावा जैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें आंसर की को। 16वां प्रश्न है, पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है Ctrl+X, Ctrl+N और Ctrl+Z, ये तो है नहीं, तो इसके बाद में है आंसर है इसका सी Ctrl+M, क्योंकि ये तो अंडू रीडू और नई फाइल खोलने की शॉर्टकट की है, तो इसका आंसर होगा Ctrl+M। 17वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल्स एड्रेस को द्वारा पृथक किया जाता है कोलन के द्वारा इसको पृथक किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी, अधिक से अधिक इस वीडियो को लोगों से जोड़िए। 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो आपको पता है व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, दस्तावेज भेज सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, ये सभी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो सेंड कीजिए जिससे वो आंसर की मिला सके। अब है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल वॉलेट का उपयोग उदाहरण नहीं है? SBI बड्डी, भीम, पेटीएम और क्रेडिट। तो SBI बड्डी एक वॉलेट है, भीम भी है वॉलेट है और पेटीएम भी वॉलेट है। ये डेबिट क्रेडिट कार्ड एक तरह ATM में लगता है, तो ये नहीं है। क्रेडिट कार्ड आंसर सही है इसके अंदर, डी। अब चलते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता है? बहुत ही सरल पेपर है आज का दोस्तों। तो इसके अंदर रिसीव मेल नहीं होता है, आपको पता है। सेंट मेल होता है, ट्रेस होता है, स्पैम होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे? तो इसका आंसर है दोस्तों नेटवर्क शेयरिंग सेंटर। आंसर नोट कर लीजिए, छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। 22वां प्रश्न है दोस्तों, DVD का विस्तृत रूप क्या है? तो ये पूछ रहा है, इसमें आंसर है दोस्तों डी, ए और बी दोनों। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। चलिए दोस्तों चलते हैं 23वें प्रश्न की ओर। MS वर्ड में किन शॉर्टकट कीज कुंजियों का प्रयोग फॉन्ट साइज आकार में बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा ए, Ctrl+Shift और प्लस और ग्रेटर देन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है? तो आजकल फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये आम बात हो गई है। तो ये प्रश्न कोई भी कर सकता है, बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। तो इसमें आंसर है ए और बी दोनों। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है? तो इसका आंसर दोस्तों सी। आंसर नोट कर लीजिए, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया गया और लॉन्च किया गया? जी हाँ दोस्तों, ये अभी लॉन्च किया गया था, जिसे हम रुपए कार्ड कह रहे हैं। ये रुपए कार्ड, इसका आंसर सही है रुपए कार्ड। आंसर होगा इसका रुपए कार्ड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आंसर है स्क्रीन जो आप दिख रहा है रुपए कार्ड। इसके बाद में 27वां प्रश्न, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बहुत से जनों ने पहला आंसर सही कर दिया जो गलत है। इसका आंसर है बूटिंग। आंसर है बूटिंग। कंप्यूटर को स्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? तो दोस्तों गूगल क्रोम भी वेब ब्राउज़र है, सफारी है, मोज़ाइला फायरफॉक्स है। तो इसका आंसर होगा
इसका आंसर होगा दोस्तों ये सभी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? बहुत बहुत ही शानदार प्रश्न है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कीबोर्ड पर फंक्शन की कुल कितनी होती है? जी हाँ दोस्तों, F1 से लगाकर F12 तक 12 कीज होती है। तो इसका आंसर है 12। बी आंसर सही है। 12 कीज होती है फंक्शन की, नोट कर लीजिए दोस्तों। माउस एक है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। बहुत ही शानदार प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो व्यू में स्लाइड को आगे नहीं बढ़ाएगा। एस की कैंसिल करता है, आपको पता है। किसी भी प्रोग्राम को कैंसिल करने के लिए एस की का प्रयोग करते हैं। माउस से आगे बढ़ा सकते हैं, स्पेस बार से भी स्लाइड्स को आगे बढ़ा सकते हैं और एंटर को भी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वो ही शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो 1 KB इक्वल 1024 बाइट। बहुत ही शानदार प्रश्न, नॉर्मल, बहुत ही अच्छा पेपर। 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस क्या है? जी हाँ दोस्तों, मॉनिटर और प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर इसके आंसर है 34वां का। और ये लास्ट प्रश्न है। कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों को संदर्भ में संदर्भित किया जाता है। कैप्स लॉक बड़े फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए हम कैप्स लॉक का प्रयोग करते हैं। अगर कैप्स लॉक आपने ओपन कर दिया तो इसके अंदर कैप्स लॉक फॉन्ट साइज बढ़ जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और RSCIT से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।